अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूट्यूब में मेरा चैनल अब्दुल वहाब बांसरी के नाम से आप देख रहे हैं। बहुत सारे सलाम और नातों का मजमुआ अब और आगे भी नए नए अंदाज में समाअत कीजिए और मेरी इल्तिजा आपसे लाइक करके शेयर कीजिए और लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आइंदा अपनी दुआओं से नवाजें। शुक्रिया। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नवाजिश। तंग दस्ती है वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दिखा दे या इलाही हो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कुछ लोगों ने कहा था कि नया कलाम पेश करें, तो मेरा यकीन है कि नया ऐसा सुना के जा रहा हूँ कि आप साल भर तक ये नाते पाक याद रखें। नाते पाक से पहले तमहीद सुने। के जफाओं को छोड़ो, इधर वाले भी तवज्जो दें। जफाओं को छोड़ो, वफा करके देखो। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, जफाओं को छोड़ो, वफा करके देखो कि हक बंदगी का अदा झुका करके देखो, झुका करके देखो। जफाओं को छोड़ो, वफा करके देखो कि हक बंदगी का अदा करके देखो। खुदा की तरफ दिल लगा करके देखो कि सजदे में सर को झुका करके देखो, झुका करके देखो। ये नुक्सा जरा, ये नुक्सा जरा आज़मा करके देखो। ये नुक्सा आज़मा करके देखो, ये नुक्सा जरा आज़मा करके देखो। मर्ज खुद मिटेगा दवा करके देखो। ये नुक्सा जरा, ये नुक्सा जरा आज़मा करके देखो। मर्ज खुद मिटेगा दवा करके देखो। लेकिन दवा कौन सी दवा? ये आम दवा नहीं कि हम अंग्रेजी दवा या डॉक्टर की दवा खाते हैं। दवा किसको कहते हैं? मुश्ताक भाई और अख्तर चचा, सलीम भाई, हाफिज जी, हमारे गौसिया कमेटी के सभी मेंबरान हजरात, दवा किसको कहते हैं? भैया इबादत करोगे, इबादत करोगे तो राहत मिलेगी। मिसरा देखें भाई लोग, इबादत करोगे तो राहत मिलेगी। तवज्जो दें, थोड़ा आप लोग शांति बनाए रखें। इबादत करोगे, इबादत करोगे तो राहत मिलेगी। सरे हश्र आका की कुर्बत मिलेगी, तरीक़त मिलेगी, शरीयत मिलेगी, अक़ीदत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, अक़ीदत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, अक़ीदत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। इबादत करोगे तो राहत मिलेगी। सरे हश्र आका की कुर्बत मिलेगी, तरीक़त मिलेगी, शरीयत मिलेगी, अक़ीदत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, अक़ीदत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, अक़ीदत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। ये फरमान है
सब नबी की बदौलत मिलेगी। लेकिन अब अंदाज देखे कि सलामों की डाली, चचा जान अंदाज देखें आप कि सलामों की डाली, दुरूदों के तोहफे वो देखो मलायक लिए जा रहे हैं, वो देखो मलायक लिए जा रहे हैं। सलामों की डाली, दुरूदों के तोहफे वो देखो मलायक लिए जा रहे हैं। और मदीने की शामों सहर अल्लाह अल्लाह फरिश्ते वहाँ फूल बरसा रहे हैं। साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस मिसरे की दोबारा फरमाइश की है कि सलामों की डाली, दुरूदों के तोहफे वो देखो मलायक लिए जा रहे हैं। और मदीने की शाम सहर अल्लाह अल्लाह फरिश्ते वहाँ फूल बरसा रहे हैं। और वसीला देखे, क्योंकि सरकार दरगाह शरीफ का नाम क्या है? गौसे पाक। सरकार गौस पाक के वसीले से हमने नबी, गौस पाक की बदौलत, गौस पाक के वसीले से हमने हसन को पाया, हसन के वसीले से हुसैन को पाया, हुसैन के वसीले विलायत की मंजिल का आलम न पूछे। हमारी नजर में वसीला है सब कुछ, वली से नबी का लेकिन जिस वक्त भाई, जिस वक्त आका नामदार नबी करीम हुजूर बुनूर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई, आप जब मिराज में तशरीफ ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से और मलाइकों से क्या फरमा रहा था? हाफिज जी और सलीम भाई तवज्जो दें, ये हुक्म खुदा था, ये हुक्म खुदा था। माजरा चाहूंगा नाते पाक में किसी का नाम अच्छा नहीं लगता, रसूल अल्लाह तवज्जो दे, ये हुक्म खुदा था फरिश्तों को जाओ, ये हुक्म खुदा था फरिश्तों को जाओ, जमीन से फलक तक सितारे बिछाओ, कि हर सिंध को या चरागा कराओ, दुल्हन जैसा अर्शे बरी को सजाओ, दुल्हन जैसा अर्शे बरी को सजाओ, दुल्हन जैसा अर्शे बरी को सजाओ। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है और हम पूरे घर को सजा देते हैं तो वो तो अल्लाह के मेहमान थे। तवज्जो दे, ये हुक्म खुदा था फरिश्तों को जाओ, जमीन से फलक तक सितारे बिछाओ, कि हर सिंध को या चरागा कराओ, दुल्हन जैसा अर्शे बरी को सजाओ, दुल्हन जैसा अर्शे बरी को सजाओ, अर्शे बरी को सजाओ। करो सजदे, करो सजदे, अपनी आंखें बिछाओ, सजदे और अपनी आंखें बिछाओ। ऐ फरिश्तों करो सजदे, अपनी आंखें बिछाओ, के मेरे नबी अर्श पर आ रहे हैं। कि जन्नत इतनी खूबसूरत है कि इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि दुनिया की कोई भी मदीना शरीफ को छोड़कर, मक्के शरीफ को छोड़कर कोई भी खूबसूरती नजर में नहीं लाता। इतनी खूबसूरत जन्नत मानते हैं। लेकिन खुदा अपने नबी के बारे में जन्नत को क्या फरमाता है, जरा तवज्जो दे। जिस मतले के लिए मैंने नाते पाक सुनाई मतला पेश कर रहा हूँ, अख्तर भाई और तमाम कमेटी वाले, गौसिया कमेटी, मतला सुने। अल्लाह कहता है नबी के बारे में कि ये जन्नत जिनके कदम की धूल,
जन्नत चुन के पतंग की धूल ऐसे है
क्योंकि आप सरकार के दीवाने हैं, उनके नाम पे सदका लुटा देते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजरों से यानी आर्टिस्टों से पैसा लेना बहुत टफ बात है। ये लोग वो हैं जिन लोगों ने गुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी और अजीज नाजा साहब, छोटे जानी यानी यूसुफ आजाद साहब, इन लोगों को, असलम साबरी साहब को सुनने वाले लोग हैं और उन लोगों की जेब से पैसा निकालना ये मैं नहीं, ये सरकार दो आलम का कर्म है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अख्तर साहब, अख्तर चचा और हमारे हाफिज जी, हिंदुस्तान कव्वाली एसोसिएशन के मालिक, दोनों ही बहुत सारे पैसों से नवाज रहे हैं। जोरदार तालियां आप लोग उनके लिए बजाएं भाई। वो जिनकी इजाजत चाहता हूं, मैं कुछ बंद उन तक पहुंचाना चाहता हूं जो नबी करीम को ये कहते हैं कि वो तो हमारे जैसे हैं। अगर आप लोग इजाजत दें भाई, इजाजत है ना, तो मैं किसी देवबंदी को, ना वहाबी को, ना सुन्नी को, ना शिया को, ना बरेलवी को, किसी को मैं टॉर्चर नहीं कर रहा हूं। मैं उससे मुखातिब हूं जो दुश्मन है, मैं नबी है। जो नबी का दुश्मन है मैं उससे मुखातिब हूं, और ये बंद उसकी नजर कर रहा हूं। क्या कि शाफ़े महशर साक़ी कौसर ये कह कर ही पुकारो, शाफ़े महशर साक़ी कौसर ये कह कर ही पुकारो, वो है खैरुल बशर, तुम फकत बशर मत कहो यारो। मिसरे सुने आप, पहले दो मिसरे मुलाहिजा करें। जो चचा ये कहते हैं कि वो हमारे जैसे हैं नबी को, तो दो मिसरे सुनो भाई कि नबी को, सुभान अल्लाह, नबी को अपने जैसा कहने वाले, नबी को अपने जैसा कहने वाले जमीन से अपना साया तो उठा ले। पीछे वाले नबी को अपने जैसा कहने वाले जमीन से अपना साया तो उठा ले। एक शायर ने खूब कहा है कि गुनाहों से फुर्सत नहीं मिलने वाली उन लोगों को जो ऐसा कहते हैं, गुनाहों से फुर्सत नहीं मिलने वाली, कयामत में राहत नहीं मिलने वाली। अगर दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है तो चल अगर दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है तो सुन, इन नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। ये सब आप लोग सुनते रहते होंगे हाजी छोटे मजी शोला साहब से, लेकिन वो उनका अंदाज है, मेरा अंदाज सुने। जो कहते हैं नबी को वो हमारे जैसे हैं, मैं एक इजाजत देता हूं कि कहो, लेकिन एक शर्त है हजरत, खूब कहो लेकिन इस शर्त पे कहो। वो शर्त क्या है कि चांद के टुकड़े, खूब कहो नबी को अपने जैसा, लेकिन इस शर्त पे कहो कि चांद के टुकड़े करके दिखाओ, फिर कहना अपने जैसा। ये चांद के टुकड़े करके दिखाओ, फिर कहना अपने जैसा, और डूबा हुआ सूरज बुलवाओ, फिर कहना अपने जैसा। डूबा हुआ सूरज बुलवाओ, फिर कहना अपने जैसा। भाई मित्रा सुनो कि घर में बच्चों से तो अल्लाह अल्लाह कहला सकते हो। मुलाहिजा करें
3 साल का होता है और माँ बाप कहते हैं बोल बेटा अल्लाह, तो वो अल्लाह बोलता है। पर मिश्रा देखें कि घर में बच्चों से तो अल्लाह अल्लाह कहला सकते हो, अरे क्यों कर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना अपने जैसा। अपने जैसा। लेकिन मुसलमान सबसे फर्ज अव्वल सबसे मानता है वो है हज, और हर मोमिन के दिल की तमन्ना होती है कि नबी का दीदार करूं। पर मेरा क्या कहना है कि चांद के टुकड़े करके दिखाओ फिर कहना अपने जैसा, डूबा हुआ सूरज बुलवाओ फिर कहना अपने जैसा। घर में बच्चों से तो अल्लाह अल्लाह कहला सकते हो, कंकर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना अपने जैसा। और दूसरा देखे मियां साहब कि मक्का मदीना जाना आना जाना कोई कमाल नहीं। जबकि हर मोमिन के दिल की तमन्ना होती है, जिसके पास पैसा है और सरकार मदीना का बुलावा है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मक्का मदीना दुनिया में है। मक्का मदीना मिश्रा देखे भाई, मक्का मदीना जाना आना जाना कोई कमाल नहीं। अर्श से जाकर वापस आओ फिर कहना अपने। सजदे होंगे फुजूल, तो सजदे होंगे फुजूल, क्योंकि जो दिल में इश्क़ नबी नहीं है तो सजदा रेज़ी से। मॉनिटर बंद हो गया, आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। उम्मत को बद्दुआएं दी है, कहा है कि अल्लाह मेरी उम्मत को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, गारत कर दे। लेकिन अखलाक मोहम्मदी देखें, सरकार के जो दौर में उम्मत थी उस उम्मत ने कुछ लोगों ने ऐसा किया है, सरकार पे डेले भी फेंके, गालियां भी दी, मारा भी, लेकिन सरकार दो आलम ने कुछ नहीं किया। बल्कि क्या किया जरा समाज फरमाए, तवज्जो दें। ज़माने भर, आवाज कम करो, ज़माने भर को आका ने सदाए जा फिशा की है, सदाए जा फिशा की है, सदाए जा फिशा की है। ज़माने भर को आका ने सदाए जा फिशा की है, अरब की सरजमी से कुफर की हस्ती मिटा दी है। और बहुत सारे नबी ने बद्दुआ दी अपनी उम्मत को,
बेशक अल्लाह के हैं, लेकिन और किसके हैं? वो भी सही है, फिर और किसके हैं? नबी दीवाने हैं हुसैन के। सुभान अल्लाह। और जितने भी आशिक हुसैन यहाँ मौजूद हैं, अगर कसम खुदा की आप सच्चे आशिक हुसैन हो तो मचल जाओगे बन सुन के। पीछे वाले हजरत मुश्ताक भाई का लड़का भी स्टेज पर हाजिर है। मैं अपने छोटे भाई से भी नवाज़ना चाहता हूँ। नबी हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हजरत इमाम अली मकाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवाने और उम्मत के दीवाने हैं। तो उम्मत के लिए सरकार ने अपने प्यारों के साथ क्या किया, जरा समाअत फरमाएं। यूं मुस्तफा ने दीन का ऐलान कर दिया, जितने थे बुत परस्त ने हैरान कर दिया, और पूरा हर एक कल्ब का अरमान कर दिया। इस उम्मत में मुस्तफा ने एहसान कर दिया, उम्मत में मुस्तफा ने एहसान कर दिया, उस तकना की नवासों को कुर्बान कर दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने छोटे भाई हमारे मुश्ताक मिस्र कोटी साहब के लड़के ने बहुत सारे पैसों से नवाजा। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम डांडेली। देखो हमारे आका जी की कितनी ऊंची शान है। इस डांडेली का बच्चा बच्चा आका पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह।